बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर जो है ये भी अहम है। इसमें हम जो अब तक हमने टेंसेस के हवाले से काम किया, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल किया और टेंसेस हमने एक्टिव में किए हैं अभी तक, उन सारों की रिवीजन इंशाल्लाह इन उर्दू के सेंटेंसेस में करेंगे जो अभी आगे आएंगे। तो जी कमर कस लें और आए चलते हैं, करते हैं अपनी रिवीजन को। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी एक्सरसाइज आ गई अलिफ। इसमें हम जुमलों को भी देखते हैं कि जुमला क्या है, इसमें कौन सा टेंस है, क्या इन सारे फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर यूज़ हुआ है जिनका हमने अभी ज़िक्र किया है। अब देखें जी, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, मैं एक मुसलमान हूँ। अब इसमें देख लें, ये प्रेजेंट में है, ठीक है जी, इसमें लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए आप इसे टेंस में उस तरह से नहीं लेके जाएंगे। टेंस में वही जब कोई काम हो रहा हो। यहाँ सिर्फ एक बात बताई जा रही है, इसलिए ये इज़, एम, आर में से इस्तेमाल है। अब क्योंकि मैं लगा हुआ है, मैं के में एम लगता है, इसका मतलब ये एम के इस्तेमाल वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। मैं एक मुसलमान हूँ, इसका मतलब होता है आई एम आ मुस्लिम। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, अब रहने का अमल हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम टेंस अप्लाई करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ठीक ना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये सिर्फ सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट में। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, ठीक है ना। आई इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है सादा जुमले में, आई लिव इन रावलपिंडी। पाकिस्तान मेरा वतन है, ठीक है जी, ये भी कोई टेंस, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है, इसलिए ये भी इज़ का इस्तेमाल है। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ये सेंटेंस है जी, मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। अब देखें जी, दुआ करने का अमल हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर टेंस में फॉल करेगा। और हूँ आ रहा है तो ये ता हूँ ये भी पहचान बताता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। आई प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। फॉर द, बल्कि ये सक्सेस नहीं है, प्रोग्रेस। आई प्रे फॉर पाकिस्तान्स प्रोग्रेस या फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, ऐसे हो सकता है। मुझे अपने हम वतनों से बड़ा प्यार है, ठीक है ना। प्यार होना जो है ये एक काम हो रहा है जी, ठीक है ना। आई लव माई कंट्रीमैन, आई लव माई कंट्रीमैन वेरी मच, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है जी। मैं अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर जान दे दूंगा। अब देखें ना, ये गा आ गया और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, ठीक है ना। आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल, ठीक है ना जी। आई शैल सेक्रीफाइस होता है जान दे देना, कुर्बान कर देना जान। सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द सेफ्टी ऑफ माई कंट्री, पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माई कंट्री, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई कंट्री, ठीक है जी। कुरान शरीफ एक मुक़द्दस किताब है, यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसका मतलब ये जो है ना, इस एम आर का इस्तेमाल है लगा हुआ है। कुरान, द होली कुरान इज़ या कुरान शरीफ इज़ अ होली बुक। मुक़द्दस होता है होली, सैक्रेड भी कह लेते हैं। ये अरबी में है, ठीक है जी, यानी कि ये बुक अरबी में है। अब ये क्या कहेंगे, दिस इज़ इन अरेबिक, ये भी इज़ एम आर का इस्तेमाल है। मैं अरबी नहीं जानता, अब जानने की बात जानता हूँ, यानी कि ये तो आ गया फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें जानने का अमल हो रहा है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अरबी,
आई डू नॉट नो अरबी हो सकता है, या आई डू नॉट है। अब इसको आसान ही कर लेते हैं, आई डू नॉट नो अरबी। आई हैव नो नॉलेज अबाउट अरबी, ये भी कह सकते हैं। चलें जी, मैं यानी कि मैं अरबी के बारे में कोई इल्म नहीं रखता हूँ, मैं इसका उर्दू तर्जमा हर रोज़ पढ़ता हूँ। ठीक है ना, अब ये मुसलसल जुमले आ गए। आई रीड, ठीक है ना, पढ़ता हूँ। आई रीड इट्स उर्दू ट्रांसलेशन डेली। ठीक है ना, आगे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, मैं अल्लाह ताला के अहकाम को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड दी ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह ताला अल्लाह आलमाइटी। आई अंडरस्टैंड द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह आलमाइटी, मैं उन अहकाम की पैरवी करूँगा। आई शैल ओबे दोज रूल्स, दोज ऑर्डर्स। ठीक है जी, ये अब क्योंकि शेल लगा, ये जो है फ्यूचर में आया है, गा लगा हुआ है। आगे चलते हैं जी, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है ना, अब रहे हैं आ गया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर इज ए मार्क लगता है, साथ में आई फॉर्म लगती है। देहाती चोरों के पीछे दौड़े, अब दौड़े ये पास्ट की बात होगी जी, देहाती चोरों के पीछे दौड़े ये पास्ट की बात होगी। देहाती क्या होता है जी, विलीजर्स, विलीजर्स रैन आफ्टर द थीव्स। अब सेकंड फॉर्म लगी है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में सादा जुमले में सेकंड फॉर्म लगती है। देहाती जो है ना, विलेजर्स रैन आफ्टर द थीव्स। इसके बाद जी देखें तीसरा सेंटेंस आ गया, उस नौजवान ने दरिया में छलांग लगा दी है, यानी छलांग लगा चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी, इसमें हैज़ और हैव लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ। दिस यंग मैन हैज़ जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है जी, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वी वर अब अदा करना था, वी वर परफॉर्मिंग आर ड्यूटी। हम उसकी हंसी नहीं उड़ा रहे थे, हंसी उड़ाना था लाफ एट, और नहीं उड़ाते आ गया जी। हम यानी कि उसकी हंसी नहीं उड़ाते हैं इसका अंदर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी डू नॉट, अब वी के साथ डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट लाफ एट हिम, उसकी हिम, वी डू नॉट लाफ एट हिम। जब मैं सोकर उठा तो वो मदरसा जा चुका था। ठीक है ना, ये आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कि एक जो है वो हैड में होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है जी, वो मदरसा जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई वोक अप। ठीक है ना, वेक, वोक, वेकन, ये फॉर्में होती हैं। ठीक है ना, ही हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई वोक अप। तुम आध घंटे से बातें कर रहे हो। ठीक है जी, ये जी कर रहे हो और आधा घंटा भी आ गया, ये जो है पीरियड ऑफ टाइम आ गया, और ये इसका मतलब है ये जो है ना प्रेजेंट, ये हो प्रेजेंट बता रहा है, रहे जो है कॉन्टीन्यूस बता रहे हैं, और आधा घंटा बता रहा है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तुम आधे घंटे से बातें कर रहे हो। यू के साथ हैव लगता है, यू हैव बीन टॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, यू हैव बीन टॉकिंग फॉर हाफ एन आवर। जब आप कराची जाएंगे तो मैं इस मकान को फ़रोख्त कर चुका हूँगा। ठीक है ना, ये अब जो है ये जो है फ्यूचर परफेक्ट है, देखिए गा फ्यूचर है। ठीक है ना, मैं इस मकान को फ़रोख्त कर चुका हूँगा। आई शैल हैव, ठीक है ना जी, आई शैल हैव सोल्ड, सोल्ड, आई शैल हैव सोल्ड दिस हाउस। ठीक है, जब आप कराची जाएंगे, व्हेन यू गो टू कराची। ये जो ऐसा सेंटेंस होता है ना जी, जिसमें दो काम होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में होता है, तो दूसरा टेंस जो है वो प्रेजेंट में आता है। ये भी लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है, उसके अंदर मौजूद है बुक के अंदर। हमें मदरसा जाने में देर हो गई थी, हाँ देर हो गई थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, वी वर लेट इन गोइंग टू मदरसा, वी वर लेट फ्रॉम मदरसा। ये वाज और वर का इस्तेमाल भी हो सकता है, किसी चीज़ में लेट हो जाना, या आप ये कह सकते हैं वी गॉट लेट फॉर मदरसा, ये भी कह सकते हैं। मैं इनाम हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई शैल, देखें ना, ये
फ्यूचर आ गया, आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू गेट प्राइज, आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू गेट द प्राइज। क्या तुम्हारे पास जूतों के 4 जोड़े थे? अच्छा जी, ये क्या तुम जूतों के 4 जोड़े रखते थे, इसका मतलब ये हैड का इस्तेमाल है। हैड यू 4 पेयर्स ऑफ शूज़, हैड यू 4 पेयर्स ऑफ शूज़, क्योंकि ये सवालिया है, ठीक है ना, ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। हैड का, सिंपल हैड का इस्तेमाल है, टेंस नहीं है ये, मलकियत है रखना। वो नए कपड़े पहन रही थी, ये टेंस है जी, कपड़े पहन रही थी, पहन रही है, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ वेयरिंग, बल्कि शी इज़ नॉट वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, शी इज़ नॉट वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। आगे चलते हैं, आगे आगे जी में मेरे भाई ने ये कुर्सियाँ गिन ली हैं, यानी गिन चुका है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। माई ब्रदर, अब उसके साथ लगेगा हैज़, माई ब्रदर हैज़ काउंटेड दीज चेयर्स। क्या तुम अपना वक्त, अपना काम वक्त पर ख़त्म कर लोगे? विल यू, आप देखें कर लोगे, कर लो, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल यू फिनिश योर वर्क एट ऑन टाइम, देखें ना, विल यू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। वो सच नहीं बोलती, शी डज नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है जी। हम 1 घंटे से, अब ये 1 घंटा आ गया और रहे आ गया, थे आ गया, तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वी हैड बीन, इसमें हैड बीन लगता है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है ना, फॉर 1 आवर, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 1 आवर। ये कुत्ता काटता नहीं है, दिस डॉग, ठीक है ना, काटता नहीं है, डज नॉट बाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तुम्हारा बेटा 6 बजे से उस घोड़े की सवारी कर रहा है, योर सन, ठीक है ना, अब कर रहा है 6 बजे से, हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। योर सन, ठीक है ना, हैज़ बीन राइडिंग दिस हॉर्स, ठीक है ना, 6 बजे से, सिंस, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 6 o'clock। उसकी जेब में 50 रुपए थे, ही हैड 50 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। वो फ़कीर अंधा नहीं था, दैट बैगर वॉज नॉट ब्लाइंड, ठीक है ना, ये वाज का इस्तेमाल है, टेंस नहीं है, ये सिर्फ सिंपली बताया जा रहा है पास्ट में वाज का इस्तेमाल है। मैं 8 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना जी, 8 बजे से और बैठा, आई, इसका मतलब बैठा हुआ हूँ या बैठ रहा हूँ एक ही बात होती है। आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जी, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 8 o'clock। क्या नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया है? खोल दिया है जी, ये खोल चुका है, ये एक ही बात है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ द सर्वेंट ओपनड द डोर, ये हो गया। इसके बाद जुलूस की सरकर्दगी, यानी जुलूस की रहनुमाई कौन करेगा? सरकर्दगी होता है रहनुमाई। हु, कौन होता है? हु विल लीड द प्रोसेशन, जुलूस, हु विल लीड द प्रोसेशन, ठीक हो गया जी। मैं इस दुआ को 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया क्योंकि ये 2 हफ्ते भी आगे बीच में। आई हैव बीन यूजिंग दिस मेडिसन फॉर 2 weeks, ये हो गया जी। आगे और एक्सरसाइज एक आ गई है, वो भी कर लेते हैं। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मदर लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच। चोर के हाथ में एक पिस्तौल था, ठीक है ना। देयर वाज, अब ये वाज का इस्तेमाल है, देयर वाज अ पिस्टल इन थीव्स हैंड, ठीक है ना, देयर वाज अ पिस्टल इन थीव्स हैंड, थीव्स हैंड में पिस्तल था, ठीक है जी। तुमने मेरे एहसासात को मजरूह नहीं किया था, यू अब नहीं किया था, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। यू डिड नॉट हर्ट माई फीलिंग्स। क्या वो पाकिस्तान का नक्शा खींचेगी, ठीक है ना, यानी ड्रा करेगी वो पाकिस्तान का नक्शा। विल शी, अब फ्यूचर है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शी ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान,
विल शी ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, क्या उसकी वालदा रो रही थी, ठीक है ना जी, रो रही थी, ये अब जो कंटिन्यूस हो गया पास्ट का। वाज हर, वाज हर वालिदा होती जी मदर वीपिंग, वाज हर मदर वीपिंग, सूरज निकलने से पहले बर्फ़ पिघल चुकी होगी, ठीक है ना जी, बर्फ़ पिघल नहीं चुकी होगी। आइस विल नॉट हैव, ठीक है ना, आइस विल नॉट हैव मेल्टेड बिफोर द सन राइज, बिफोर द सन राइज, वो अपना जो चेहरा छुपा रहा था इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ही वॉज हाइडिंग हिज फेस, वो वक्त पर नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है ना, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया था इसका मतलब ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। आई हैड कॉट हिम बाई नेक, इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में भी ले जा सकते हैं, फिर भी गलत नहीं किया जाएगा। अगर ये कह दिया ना आई कॉट हिम बाई नेक फिर भी ठीक, आई हैड कॉट हिम बाई नेक ये भी ठीक, लेकिन आई कॉट हिम बाई नेक ये दोनों ठीक होंगे। ये मेरा दोस्त मुझे 2,000 रुपये उधार दे चुका है। माई फ्रेंड, ठीक है ना, दे चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ गिवन मी 2,000 रुपीज़, ठीक है ना, हैज़ लेंट मी, लेंट होता है उधार देना, लेंट मी 2,000 रुपीज़। खेतों में घास उग रही है, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। घास होती है जी ग्रास, ग्रास इज ग्रोइंग इन द फील्ड्स, क्या मेरा भाई झूठ बोल रहा होगा। विल माई ब्रदर, विल माई ब्रदर, देखा ना रहा होगा इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। विल माई ब्रदर बी टेलिंग अ लाई, विल माई ब्रदर बी टेलिंग अ लाई। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे जी आपके टेंसेस की रिवीजन। इसमें सारे ही जो है ना टेंसेस थोड़े थोड़े कोई ना कोई सभी का इस्तेमाल हुआ है। तो जी रिवीजन करते रहें, टेंस ताज़ा रखें, पैराग्राफ जो मुसलसल कंटिन्यूस आएंगे वो भी करते जाएं ताकि आपका स्किल जो है वो पॉलिश्ड ही रहे। आपको पता है ना हाफिज़ कुरान में जो होते हैं वो कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, बाद में भुला देते हैं, तो आपने इन टच रहना है ताकि आपका स्किल जो है वो पॉलिश्ड ही रहे, अच्छा रहे। ठीक है जी, मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।